जी, तो आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ सिंपली मीन्स इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट टेक्स प्लेस बाय अ सिंपल टाइप ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड बाइनरी फिशन। तो इसमें जो पेरेंटल सेल है, पेरेंट बैक्टीरियल सेल है, इट एनलार्जेस, इसके जो क्रोमोसोम्स हैं या इसका डीएनए जो है इट डुप्लीकेट्स और उसके बाद इसकी सेल मेम्ब्रेन सेल के बिल्कुल दरमियान से इनवर्ड पिंच होना, अंदर की तरफ पिंच होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद जो न्यूक्लियर मटेरियल है इट इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और फिर सेल वॉल इसकी जो है इट मूव्स इनवर्ड एंड डिवाइड्स द सेल इनटू टू डॉटर सेल्स। तो इस तरह जो न्यूक्लियर मटेरियल है इट इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द टू सेल्स, दोनों सेल्स में न्यूक्लियर मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक दफ़ा सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद बैक्टीरियल सेल जो हैं दे डिवेल्प सर्टन अदर फीचर्स। तो दिस सेल डिवीजन इज़ completed in just 20 minutes और द इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव सेल डिवीजन, दो लगातार डिवीजन्स के दरमियान जो टाइम है, जो वक्फ़ा है, इट इज़ नोन एज जनरेशन टाइम। ये आप ऐसे देख सकते हैं बैक्टीरियल सेल डिवीजन बाइनरी फिशन। तो इसमें बैक्टीरियल क्रोमेटिन मटेरियल या न्यूक्लियर मटेरियल जो है इसका इट इज़ डिवाइडेड, ये डुप्लीकेट होता है और इसके साथ ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट पिंचेस इनवर्ड, फिर इस सेल वॉल अंदर की तरफ पिंच होती है एंड द सेल इज़ ब्रोकन डाउन इनटू, द सेल इज़ डिवाइडेड इनटू टू सेल्स। तो इस तरह दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो इसमें बैक्टीरिया की जो ग्रोथ फेजेस हैं, देयर आर 4 डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। इसमें फर्स्ट कम्स द लैग फेज विच इज़ आल्सो नोन एज नो ग्रोथ फेज। तो इसमें बैक्टीरिया जो हैं डिवाइड नहीं होते, ओनली दे प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर डिवीजन। उसके बाद आती है लैग फेज एंड इट इज़ द फेज ऑफ रैपिड ग्रोथ। इन दिस फेज बैक्टीरिया ग्रो एट एन एक्सपोनेंशियल रेट। देन इज़ द स्टेशनरी फेज जिसमें बैक्टीरियल डेथ भी है, बैक्टीरियल फॉर्मेशन भी है, लेकिन दोनों जो हैं बैक्टीरियल डिवीजन, बैक्टीरियल ग्रोथ एंड बैक्टीरियल डेथ दे आर टेकिंग प्लेस एट एन इक्वल रेट। और उसके बाद लास्ट में आती है डिक्लाइन फेज इन विच बैक्टीरिया स्टार्ट्स, बैक्टीरिया जो हैं इनकी डेथ होना शुरू हो जाती है, बैक्टीरिया स्टार्ट डाइंग इन दिस फेज। लेकिन इसमें जो बैक्टीरियल डेथ है इट इज़ मोर, बैक्टीरियल डेथ रेट जो है इट इज़ फास्टर दैन रिप्रोडक्टिव रेट। तो बैक्टीरिया में देर इज़ नो ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मियोसिस। बैक्टीरिया में मियोसिस नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। तो कुछ बैक्टीरिया जो हैं ये अपना जेनेटिक मटेरियल डोनर से रेसिपिएंट बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। तो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन जो है वो पिल्ली के ज़रिए है। कुछ बैक्टीरिया में पिल्ली हैं और वी नो दे आर मेंट फॉर द अटैचमेंट ऑफ टू बैक्टीरिया। दो बैक्टीरिया इनके ज़रिए एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और इस अटैचमेंट के बाद दोनों के दरमियान एक पैसेज क्रिएट हो जाता है विच इज़ नोन एज कॉन्जुगेशन ट्यूब। और इसमें से एक बैक्टीरियल डीएनए दूसरे बैक्टीरियल डीएनए में ट्रांसफ़र होता है। दिस रिजल्ट्स, ये कॉन्जुगेशन जो है इसके नतीजे में बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आएगा डॉटर बैक्टीरिया के अंदर और इसी वजह से इनमें जो है वो सर्वाइवल एबिलिटी, इस जेनेटिक वेरिएशन की वजह से, जेनेटिक वेरिएशन की वजह से इनकी सर्वाइवल एबिलिटी इंक्रीज़ करती है। ये आप देख सकते हैं कॉन्जुगेशन जिसमें एक डोनर है, एक रेसिपिएंट है। इसमें बैक्टीरियल प्लाज्मिड जो है इट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट थ्रू द कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो नेक्स्ट आप देखेंगे ये एक और बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन आप देख सकते हैं। तो इसमें दो बैक्टीरिया, एक डोनर एक रेसिपिएंट, पिली के ज़रिए एक दूसरे के साथ अटैच हो गए हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी है और एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड आप देख सकते हैं डोनर से रेसिपिएंट में ट्रांसफ़र हो रहा है। उसके बाद हमने देखना है इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो सबसे पहले आती है बैक्टीरिया की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो बैक्टीरिया जो हैं इनकी दे आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। सिंपली दे आर हाईली अडेप्टेबल, इनमें अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और दे कैन ग्रो एनीवेयर, ये किसी भी जगह पे जो है वो ग्रो कर सकते हैं। और डीकम्पोजिशन एक्टिविटी की वजह से
दे आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, दे डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर, और इस डिकम्पोजिशन की वजह से जो डेड बॉडीज़ हैं उनसे जो मटेरियल्स हैं, ख़ास तौर पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, बायो एलिमेंट्स हैं, दे आर रिलीज्ड इनटू द सराउंडिंग। और अगर डिकम्पोजिशन एबिलिटी नहीं होगी देन जो बायो एलिमेंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं, दे विल कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग इन द डेड बॉडीज़। उसके बाद बायो जियो केमिकल साइकिल्स, तो ये बैक्टीरिया जो हैं इसी डिकम्पोजिशन एबिलिटी की वजह से ये साइकिलिंग ऑफ मिनरल्स, जिसमें कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, सल्फ़र साइकिल है, फास्फोरस साइकिल है, इसमें इनका बहुत अहम रोल है। उसके बाद आपने देखनी है बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो ये बैक्टीरिया जो हैं दे आर यूज्ड इन अ नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ इंक्लूडिंग फूड इंडस्ट्रीज़, इंक्लूडिंग ड्रग्स इंडस्ट्री एंड इन बायोटेक्नोलॉजी। और ये बैक्टीरिया ड्रग्स इंडस्ट्री में एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। तो बैक्टीरिया जो हैं दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, इसके साथ ही जो है वो दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉइलेज ऑफ फूड एंड वेजिटेबल, खाने पीने की चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को। और कुछ बैक्टीरिया जो हैं ये एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं, दे काज अ नंबर ऑफ़ डिसीज़ इन देम। और उसके बाद आपने देखनी है इनकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। तो बैक्टीरिया जो हैं दे आर कॉमन पैथोजेंस ऑफ ह्यूमन। तो इनकी तकरीबन 200 के करीब ऐसी स्पीशीज़ हैं जो ह्यूमन में बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो फैलाते हैं। वो बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं दे लिव इन द ह्यूमन बॉडी, दे लिव इन द बॉडीज़ ऑफ अदर एनिमल्स। वन ऑफ देम इज़ इकर्शिया कोलाई, आपको पता है इट इज़ एन इंटेस्टाइनल बैक्टीरियम। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।